हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण भारतीय भूगोल सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। आज इससे आगे अपन कवर करते हैं। भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। जरूर याद रखना फ्रेंड्स, भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और हमने पहले कवर किया था कि भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और द्वीप समूह है इंक्लूडिंग आइसलैंड, यानी कि भारत के द्वीप समूह भी जो है उनको भी अगर सम्मिलित किया जाए तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर। अब देखो इसमें फ्रेंड्स, अपना जो अंडमान निकोबार है वो जो द्वीप समूह है वो क्या है, अपना भारत का ही हिस्सा है। तो उनको अगर इंक्लूड किया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब फ्रेंड्स यहाँ समझना कि अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा जलवायु के प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। आपको पता है भारत में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों में गुजरती है ये बहुत बार पूछा जाता है, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप याद रख लेना कि किन किन राज्यों से गुजरती है, और सीरीज वाइज भी याद कराऊंगा। तो वो ट्रिक है गुरु मत्स्य जप त्रिमी। गु से मतलब गुजरात, र से मतलब राजस्थान, मैं से मतलब मध्य प्रदेश, छ से मतलब छत्तीसगढ़, झ से मतलब झारखंड, पै से मतलब पश्चिम बंगाल, और त्रि से मतलब त्रिपुरा, और मी से मतलब मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। 8 राज्यों से गुजरती है। ऐसे ही सीरीज वाइज गुजरती है। अगर आपको सीरीज में पूछा जाए कि किन किन राज्यों से है, तो पश्चिम से पूर्व तक सेट करने हो तब भी आप इससे सेट कर सकते हो। ग से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य से गुजरती है। अब अगर पूछा जाए कि किन किन शहरों से गुजरती है, तो याद रखना गरबा, GURBA, जी का मतलब गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, इन शहरों से होकर के गुजरती है क्या, कर्क रेखा। अब बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में, क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। हमने पहले मैप में कवर कर चुके हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, पूर्व में स्थित है। देशांतरीय मतलब अपना जो मानक मध्यम है, देशांतरीय रेखा है, उसके पूर्व में स्थित है भारत। तो जो देशांतरीय विस्तार के दोनों क्या आएंगे, पूर्व में आएंगे। तो क्या है देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देशांतर रेखाओं और समय का निर्धारण मानक समय रेखा से किया जाता है। देशांतर रेखाओं के मध्य समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वो देखो। भारत का देशांतरीय अंतर 29 डिग्री यानी कि 2 घंटे हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जो मानक समय रेखा होती है
जैसे कि अपन इंडिया में अगर यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, यहाँ जो रेखा गुजरेगी देशांतरीय रेखा और यहाँ जो देशांतरीय रेखा गुजरेगी, उनमें क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंस होता है। अब इनमें डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इनमें डिफरेंस होने से क्या होगा सर, समय में डिफरेंस होगा। तो अपन ने क्या किया, एक मध्यम है समय रेखा निर्धारित की, जो क्या है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मध्यम है मानक रेखा निर्धारित की, जो कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अगर अपन ऐसा नहीं करते तो क्या होता कि यहाँ जो रेखा है और यहाँ जो रेखा है, इन दोनों के मध्य कितना अंतर होता, 29 डिग्री का अंतर है, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता। यानी कि यहाँ पर 2 घंटे जल्दी होते, यहाँ पर 2 घंटे लेट होते, जिससे 2 घंटों का अंतर आ जाता। और इन 2 घंटों का अंतर कम करने के लिए अपन ने क्या किया, एक मानक मध्यम रेखा खींची, जो कि इन दोनों जगह के डिफरेंस को कवर करती है। यानी कि अगर इस रेखा से अगर अपन घड़ी की सुई का मिलान करें तो यहाँ पर भी दूरी सेम होगी, यहाँ पर भी दूरी सेम होगी, तो टाइम क्या रहेगा अपना, सेम रहेगा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना, जो मानक समय रेखा है भारत की कौन सी है, 82.5 डिग्री, जो कि 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है। और ये जो 82.5 डिग्री है, डिफरेंस जो है वो कहाँ से लिए गया, ग्रीनविच मध्य में है समय रेखा से, जो कितने समय आगे चलता है हमारा समय, जो ग्रीनविच है वो है प्रधान मध्य में रेखा, यानी कि 0 डिग्री, और हमारी कौन सी है 88.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है, वो कौन सी है 0 डिग्री है। तो इनके मध्य कितना टाइम का डिफरेंस हुआ, 5 घंटे 30 मिनट। जो ग्रीनविच मध्यम रेखा है उससे अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति का टाइम अगर ज्ञात करें तो 5 घंटे 30 मिनट हम आगे हैं ग्रीनविच से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, इसकी जानकारी एक तो सामान्य नागरिक को होनी चाहिए, दूसरा एस्पिरेंट को तो होनी चाहिए। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए हमारे भारत के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अब वर्तमान में बात करें तो। और 31 अक्टूबर 2019 को, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। कब, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। और नेक्स्ट डेट है 27 नवंबर 2019 को। 27 नवंबर 2019 को क्या हुआ कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव द्वारा उनका विलय किया गया था। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ था, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा होता है विलय। नेक्स्ट है हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहले आता है राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। यहाँ देखो ये है राजस्थान, जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है हमारा, राजस्थान। उसके बाद में बात करें, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, ये हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ध्यान में देना कि यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश,
ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए, क्वेश्चन किस प्रकार से आए कि इनका अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा क्रम बताना है, तो बड़े में सबसे पहले कौन आएगा? राजस्थान, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। अब हम बात करें सबसे छोटे राज्यों के बारे में, वो भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा, गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ देखो गोवा सबसे छोटा राज्य, ये देखो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। उसके बाद में कौन सा है? सिक्किम। गोवा के बाद में सिक्किम। सिक्किम हमारा कहाँ है? यहाँ पर, ये देखो छोटा सा राज्य सिक्किम। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा यहाँ, ये रहा त्रिपुरा। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड कहाँ है? ये हरा रंग का रहा नागालैंड, ये रहा हरा रंग का नागालैंड। तो देख लिया आपने, सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो याद रखना गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये कौन सा क्रम है? ये है इनका आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा हमारा पूछा जाए तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। उसके बाद उससे बड़ा अगर पूछा जाए गोवा से बड़ा कौन सा है तो सिक्किम है, और सिक्किम के बाद किसका नंबर आता है? त्रिपुरा का नंबर आता है, और त्रिपुरा से बड़ा क्या है? नागालैंड है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटा गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इनका आपको आरोही और अवरोही क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में सीरीज आ जाए कि इन्हें अवरोही क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है? एरिया के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है लक्षद्वीप। लद्दाख एरिया में सबसे बड़ा है और एरिया में सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, याद कर लेना इसे कि दिल्ली जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एरिया वाइज भी सबसे छोटा है, ये देखो एरिया वाइज सबसे छोटा है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब जिलों के बारे में भी थोड़ी सी सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि देश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? कच्छ, गुजरात। गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और लेह लद्दाख, उसके बाद कौन सा आता है? लेह लद्दाख। उसके बाद आता है जैसलमेर राजस्थान, उसके बाद आता है बाड़मेर राजस्थान। इससे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, कलेजा बड़ा। क्या ट्रिक है? कलेजा बड़ा। कै से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बड़ा से बाड़मेर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कलेजा बड़ा से कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर सबसे बड़े जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो। सबसे बड़ा कौन सा जिला है राजस्थान का? पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ है। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले बड़ा आता है, उसके बाद छोटा आता है, उसके बाद उससे छोटा आता है। तो क्या होता है? सबसे बड़ा कौन सा होगा? कच्छ। उसके बाद किसका नंबर आएगा? लेह का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? जैसलमेर का आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? बाड़मेर का आएगा। तो ये किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। इन अवरोही क्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में पूछा जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, तो 773 जिले हैं। पूरे देश में बात की जाए तो कितने जिले हैं? 773 जिले हैं। और 640 थे 2011 की जनगणना में। 640 कब थे? 2011 की जनगणना में। अब कितने हैं? 773 जिले हैं। अगर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो सबसे छोटा जिला देश का कौन सा है? माहे। कहाँ स्थित है? पुदुचेरी
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है माहे, जो कि सबसे छोटा जिला है भारत का। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला, कच्छ, गुजरात हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा ठाणे, महाराष्ट्र। और भारत की सामान्य जानकारी के बारे में देख लेते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? राजस्थान की है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है राजस्थान। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? वो है नागालैंड। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन बनाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि ये जो है पूछा सबसे बड़ी समुद्री सीमा के बारे में जो क्रम है, ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा है वो कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। और उसके बाद में कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद में कौन बनाता है? तमिलनाडु। तो सबसे बड़ी जो है समुद्री सीमा बनाता है गुजरात, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तमिलनाडु। सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाता है? वो है गोवा। और क्षेत्रफल में भी आपने देखा था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और देखें लद्दाख। It's 5:54 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.